हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इतिहास की क्विक रीजन सीरीज़ लेकर आने वाले हैं और हमने इतिहास के ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर कर लिए। एक प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। अब हम ऐतिहासिक काल स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, मैंने जैसे बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हो चुका था। ठीक है, तो 1750 ईसा पूर्व के बाद लगभग बहुत दिनों तक हमें किसी भी सभ्यता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, 1500 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमें वैदिक सभ्यता की जानकारी मिलती है। और इसे वैदिक सभ्यता ही क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। हम 4 प्रकार के वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। तो इनसे जो हमें जानकारी मिल रही है उस सभ्यता के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो चलिए, इससे हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वैदिक सभ्यता के बारे में, ये बिल्कुल बेसिक होगा। इसमें हम वैदिक सभ्यता की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उस पर फोकस करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम वैदिक सभ्यता को 2 भाग में अलग अलग पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। क्योंकि वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, और एक 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल, जिसे हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितने भी फैक्ट वैदिक सभ्यता से, वैदिक काल से पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर में वो सारी चीज़ मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर बने रहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वो वैदिक काल कहलाता है, वैदिक सभ्यता कहलाता है ना। और इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल, और उत्तर वैदिक काल यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो आपको ये जो कालक्रम है वो भी याद रखना है। बाद कुछ और फैक्ट देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की स्थापना, मतलब वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की? तो आर्यों ने की। ठीक है, और ये आर्य जो है वो भारत के नहीं थे, भारत से बाहर से आए थे। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, आर्य की कौन से भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या कुलीन, मतलब उच्च कुल का। ठीक है, उत्तम, श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ ही क्या होता है? उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्यों का आगमन भारत में बाहर से हुआ है। ठीक है, ये भारत में पहले से निवास नहीं करते थे, बाहर से हुआ है। वे कहाँ से आए थे इस पर अभी भी मतभेद है, मतलब बहुत सारे विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और आपको ये चारों मत याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में आपको ऐसे बहुत सारे मत है, लेकिन ये 4 मत आपको कई सारे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक है मैक्स मूलर का मत, कि मैक्स मूलर ने कहा था मध्य एशिया से आए थे। तो आप देखिए, मैक्स में भी माँ है और मध्य एशिया में भी माँ है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि मैक्स मूलर ने कहा मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, बाल गंगाधर ने कहा उत्तरी ध्रुव से आए थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, दयानंद सरस्वती के लास्ट में ती है और यहाँ तिब्बत में भी ती है ना। तो दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? उत्तरी ध्रुव से आए थे। और विलियम जोन्स ने कहा यूरोप से आए थे। ठीक है, विलियम जोन्स ने क्या कहा? यूरोप से आए थे। अब ये चारों मत में सर्वाधिक मान्य, मतलब जितने भी मत दिए गए हैं आर्यों के आगमन के ऊपर, तो उसमें सर्वाधिक मान्य मत है मैक्स मूलर का, जिन्होंने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये वैदिक सभ्यता का जो उस समय क्षेत्र था उसका मैप है, आप देख लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। ठीक है, अब आर्य से रिलेटेड और क्या फैक्ट याद रखना है कि आर्य जो है सप्त सैंधव प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। आप जैसे मैप में देख पा रहे हैं, सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है? ये सिंधु नदी है, देखिए सिंधु नदी जो बह रही है, और ये सारी उसकी सहायक नदियाँ हैं, है ना। तो ये जो सहायक नदियाँ हैं, इन सब से मिलकर सप्त सैंधव प्रदेश बना है, मतलब 7 नदियों का ये क्षेत्र है। कौन कौन सी नदियाँ थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती। ठीक है, तो ये 7 नदियाँ भी आपको याद रखनी है। सिंधु की सहायक नदियाँ ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है।
भूमिगत हो चुकी है ना। ठीक है, तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान के एरिया में आके बसे। ये सब पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, यही फैक्ट है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, और देखिए इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? बिल्कुल नगरीय सभ्यता थी। और जब उसके बहुत दिनों के बाद हमें कोई सभ्यता देखने को मिली तो वो उसके जस्ट विपरीत थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, सिंधु का नगरीय और वैदिक काल का ग्रामीण। ठीक है, वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि वैदिक काल की जानकारी जो वेदों से मिलती है, इसलिए हम इसे वैदिक काल कहते हैं। और वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और विश्व का प्रथम लिखित साहित्य क्या है? तो वेद है। पूरे विश्व का प्रथम लिखित साहित्य क्या है? वेद है। वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब इसकी रचना, माना जाता है कि इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की, देवताओं ने की है। किसने की है? देवताओं ने की है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? संकलन लिखा है यहाँ पे। ठीक है, संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण, देवपायन और वेदव्यास। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी सभ्यता ग्रामीण थी, ये सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे और ये सातों नदियों के नाम। ठीक है, और फिर इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। और वेदों की रचना किसने की? तो देवताओं ने की, इसलिए अपौरुषेय कहते हैं। और इसके संकलनकर्ता कौन है? तो महर्षि कृष्ण, देवपायन और वेदव्यास। ठीक है, इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। कुल वेदों की संख्या कितनी है? बार बार एग्जाम में पूछता है। तो टोटल वेद है 4, और ये चारों वेद के नाम आपको याद रखने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो सामने के आप 3 वेद देख रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को मिलाकर वेद त्रयी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला के वेद त्रयी कहा जाता है। तो बार बार एग्जाम में पूछता है कि वेद त्रयी किसे कहते हैं। ठीक है, तो किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिलाकर। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और वेदांग कितने हैं? 6। इसके बारे में हम पीछे और डिस्कस करेंगे, पर आपको ये फैक्ट अभी याद रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। और वेदांग कितने हैं? 6। ठीक है, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया मैंने कि हम 2 डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। क्योंकि इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और बाकी जो तीनों वेद हैं उनकी रचनाएं उत्तर वैदिक काल में हुई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद की जो रचना है वो ऋग्वैदिक काल में हुई है। ठीक है, अब ऋग्वेद के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, क्या है? सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और इसे गद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य समझते होंगे आप। गद्य मतलब जैसे कहानी के रूप में, या फिर जो हम लेख पढ़ते हैं, कोई भी समाचार पत्र पढ़ते हैं, वो सब गद्य। पद्य मतलब कविता के रूप में, है ना। तो ये कैसा लिखा गया है? गद्य के रूप में लिखा गया है। और इसका विषय क्या है? श्रोत और स्तुति, यानी वंदना करना। ठीक है, और इसमें कुल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। 1028 सूक्त हैं। ये सारे फैक्ट हैं, आपको याद रखना है ऋग्वेद के बारे में कि इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है, कितनी है? 10,462 ऋचाएँ हैं। 10 मंडलों में मैंने बताया ना 10 मंडल, उसमें जो दूसरा और 7वां मंडल है वो सबसे पुराना है। ठीक है, दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है, और जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे नया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो दूसरा और 7वां है वो सबसे पुराना है, और पहला है और 10वां है वो सबसे नया है। ठीक है, पहले मंडल में अग्नि का वर्णन है। किसका वर्णन है? अग्नि का। और तीसरे में गायत्री मंत्र का। याद रखेंगे, पूछता है। ठीक है, तीसरे मंडल में किसका है? गायत्री मंत्र का है। और 7वें में है 10 राग युद्ध। ये इसके बारे में आगे आपको बता रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है, जो कि पेड़ पौधों के देवता हैं। ठीक है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त मतलब उस समय जो समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय
वैश्य और शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो विभाजन था वो जातिगत नहीं था, व्यवसाय के आधार पर था। ठीक है, और कहा जाता था कि जो ब्रह्मा है उनके मुख से ब्राह्मण, बाजुओं से क्षत्रिय और उदर से वैश्य और चरण से शूद्र का जन्म हुआ है। ठीक है, 10 राग युद्ध के बारे में मैंने बताया ना कि 7वें मंडल में है। ठीक है, 7वें मंडल में है। ये कौन सी नदी के तट पर हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी को उस समय परोसनी नदी भी कहते थे। ठीक है, आगे मैं आप लोग को पूरे नदियों के नाम एक साथ बता दूंगी कि वैदिक काल में नदियों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो रावी नदी को परोसनी नदी के नाम से जाना जाता था और इसी के तट पर 10 राग युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो भरत कबीले और पुरु कबीले के बीच हुआ था। ठीक है, भरत कबीले का नेतृत्व सुदास ने किया था और पुरु कबीले का नेतृत्व 10 राजाओं ने मिलकर किया था। ठीक है, और इसमें सुदास की विजय हो गई थी, भरत कबीला जीत गया था और जो 10 राजा मिल के लड़ रहे थे वो हार गए थे। ठीक है, और इसके पुरोहित भी आपको याद रखना है। भरत कबीले का पुरोहित वशिष्ठ था और पुरु कबीले का जो पुरोहित था वो विश्वामित्र था। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। आगे मैं आप लोग को सारे देवताओं के बारे में भी बता दूंगी कि कौन से देवता ऋग्वैदिक काल में थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में अगर किसी देवता का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है तो वो इंद्र है। ठीक है, इंद्र का वर्णन 250 बार हुआ है और 200 बार अग्नि का हुआ है। ठीक है, इंद्र का सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बाद 200 बार अग्नि का और 300 बार पिता का वर्णन हुआ है। पिता का वर्णन कितने बार हुआ है, 300 बार। ठीक है, सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, सिंधु। तो सबसे ज्यादा जो वर्णित नदी है वो सिंधु है और पवित्र नदी कौन है, सरस्वती। ठीक है, पवित्र नदी सरस्वती है। चलिए आगे सामवेद के बारे में देखते हैं। तो सामवेद मतलब साम शब्द का अर्थ ही होता है गान। ठीक है, साम का अर्थ क्या होता है, गान। ठीक है, तो इस मंत्रों को कब गाते थे, देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था। जब देवताओं की स्तुति करनी होती थी तो गाया जाता था। ठीक है, इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं, लेकिन आपको एक खासियत बताती हूँ कि सिर्फ 75 जो सूक्त है उसे छोड़कर से सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, और इन ऋचाओं का गान जो है सोम यज्ञ के समय उद्गाता करते थे। आगे ये भी याद रखना है कि सामवेद के गाने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो सब का भी एक टेबल फॉर्म बना हुआ है, आपको वहाँ से याद करना है। अभी सिर्फ इनमें मेन फैक्ट आप देखिए। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक अगर कहा जाए तो सामवेद है। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कौन है, सामवेद। ठीक है, यहाँ से इतना ही याद रखना है आपको। यजुर्वेद के बारे में मेन चीज आपको क्या याद रखनी है, जो यजुस शब्द है उसका अर्थ है यज्ञ। ठीक है, यजुस शब्द का अर्थ क्या है, यज्ञ। यजुर्वेद जो है मूलतः कर्म कांड ग्रंथ है। कर्म कांडों के बारे में देखने को मिलेगा आपको। यज्ञ और कर्म कांड का वर्णन किसमें है, बार बार पूछता है एग्जाम में। तो यज्ञ और कर्म कांड का वर्णन यजुर्वेद में है। तो यह से आप याद रख सकते हैं, यजुर्वेद, यज्ञ। ठीक है, तो यज्ञ और कर्म कांड यजुर्वेद में है और इसकी रचना जो है वो कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। ठीक है, और ये भी एग्जाम हॉल में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों में कौन सा लिखा गया है, यजुर्वेद। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गद्य और पद्य में लिखा गया है यजुर्वेद। ठीक है, और गद्य को ही यजुष कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि बलिदान विधि का वर्णन भी यजुर्वेद में है। ठीक है, बलिदान विधि का वर्णन किस में है, यजुर्वेद में है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांडों का वर्णन है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। बलिदान विधि का भी वर्णन यजुर्वेद में है। इतने तो मेन पॉइंट आपको याद रखने ही है। ठीक है, अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है, सबसे नवीन वेद है। अथर्ववेद क्या है, सबसे नवीन नया वेद है और इसे अथर्वा ऋषि के द्वारा रचा गया है। ठीक है, किसने की है इसकी रचना, अथर्वा ऋषि ने की है। और इसमें 20 कांड, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। आप चाहे तो याद रख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि सबसे बाद का यानी नवीन वेद है अथर्ववेद। ठीक है, और अथर्वा ऋषि ने इसको रचा है और इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण के बारे में वर्णन है। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि किसमें जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में उल्लेख है, वर्णन है, तो कौन है, अथर्ववेद। यज्ञ के बारे में यजुर्वेद। यज्ञ कर्म कांड हो गया तो यजुर्वेद, जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र है तो अथर्ववेद। ठीक है,
तो आपको ये मेन डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग होते हैं। पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा संहिता, तीसरा आरण्यक और चौथा है उपनिषद। ठीक है, तो आपको इतने भी याद रखने हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, अब उपनिषदों की संख्या तो स्टार्टिंग में भी मैंने बता दी है, 108 है। अब ये भी बहुत बार पूछा जाता है, यम नचिकेता संवाद कहाँ है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद। ठीक है, यम नचिकेता का संवाद कठोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और वेदों का जो अंग है उसे वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेदांग क्या होता है? इसे वेदों का अंग माना गया है और इनकी सहायता से वेदों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो अलग हो गए, वेद के जो 4 भाग हैं वो तो हो गए। इसके अतिरिक्त वेदांग भी है जिसे वेदों का ही अंग माना जाता है और इनकी संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। ठीक है, अब उपनिषद के बारे में कुछ फैक्ट आप याद रखिए कि उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इसे वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, तो वेदांग अलग है जिसकी संख्या 6 है और उपनिषद को वेदांत कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना, यानी पास बैठना। ठीक है, और प्रमुख उपनिषद कौन है? ईश, केन, कट, मांडुक्य। तो आपको कम से कम ये जो हाईलाइटेड है वो तो याद रखने ही है। मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतने याद रखना है कि कुल उपनिषद 108 है। इसे वेदांत भी कहते हैं और उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना, पास बैठना। ठीक है, और जो प्रमुख उपनिषद हैं उनके नाम। ठीक है, ये टेबल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, पीएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो आपको ये टेबल फॉर्म याद रखना है कि जो वेद है उसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तो ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, और इसके उपनिषद और आरण्यक भी सेम है। ठीक है, और उपवेद, तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। और इसका प्रवर्तक कौन है? प्रजापति। इसके प्रवर्तक कौन है? प्रजापति। ठीक है, और इसका जो पुरोहित होता है, इसको गाने वाले को होता या होत्री कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसके प्रवर्तक प्रजापति है और इसके गाने वाले को या पुरोहित को होता या होत्री कहते हैं। ठीक है, सामवेद का आपको याद रखना है पंचविश, षटविश। ठीक है, जैमिनी। और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और इसके प्रवर्तक नारद हैं। ठीक है, और इसके गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, सामवेद का उद्गाता, क्योंकि मैंने बताया ना भारतीय संगीत का जनक है, तो गाने वाले को गाता ही कहेंगे। ठीक है, तो उद्गाता से आपको याद रखना है सामवेद का है। ठीक है, यजुर्वेद का क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और इसके जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। यजुर्वेद का धनुर्वेद और इसके जो प्रवर्तक है वो विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है। और जो पुरोहित है वो अथर्वयु। ठीक, अथर्वयु, यजुर्वेद अथर्वयु। ठीक है, ऐसे लग रहा है ना कि यजु अथर्वयु एक जैसा लग रहा है, यजु अथर्वयु। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है अथर्ववेद का क्या है? गोपद ब्राह्मण है। ठीक है, और इसके जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक कौन है? तो विश्वकर्मा। ठीक है, और इसके जो पुरोहित है वो ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। तो आपको ये टेबल फॉर्म 2-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अब पुराण के बारे में क्या पूछता है वो फैक्ट देख लेते हैं। पुराणों की रचना 3री से 4थी शताब्दी में हुई थी। लोमहर्ष और उसके पुत्र सर्वा ने किया था। ठीक है, लोमहर्ष और उसके पुत्र सर्वा ने किया था। प्राचीन वेदों के आख्यानों को ही पुराण कहते हैं। ठीक है, प्राचीन वेदों के जो आख्यान है उसे ही पुराण कहते हैं। पुराणों को पंचम वेद भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है पुराणों को क्या कहते हैं? पंचम वेद भी कहते हैं। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। ठीक है, अब देखिए
कुछ कुछ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वंश हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। और ऐसा पूछा जाता है कि मौर्य वंश का उल्लेख किस में है, गुप्त वंश का किस में है, सातवाहन वंश का किस में है। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश का है, गुप्त वंश का वायु पुराण में है, और सातवाहन वंश का मत्स्य पुराण में है। ठीक है, तो मौर्य वंश का उल्लेख विष्णु पुराण, गुप्त वंश का वायु पुराण और सातवाहन का मत्स्य पुराण में। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वायु तो दिखाई देती ही नहीं है ना, गुप्त रहती है। हम देख पाते हैं क्या वायु को? तो गुप्त वंश का कहाँ है? वायु में, गुप्त है। ओके, और मौर्य वंश का विष्णु, क्योंकि विष्णु जो है भगवान है ना, और उनके सर पे जो हमेशा मुकुट रहता है मौर्य रहता है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं विष्णु पुराण में, मतलब विष्णु पुराण में मौर्य वंश का है, और मत्स्य पुराण सातवाहन, मतलब आप जो मत्स्य है यानी मछली को क्या बना रहे हैं? वाहन बना रहे, 7 मछलियों को बना वाहन बना रहे। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऐसे याद हो सकता है कि मत्स्य जो पुराण है वहाँ सातवाहन वंश का उल्लेख है। ठीक है, अब सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास है। ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास है। और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? जय संहिता। ठीक है, और महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और 18 पर्व है। ठीक है, जो महाभारत आप देखते हैं टीवी पे, जैसे लॉकडाउन हुआ था, कोरोना में महाभारत आया था ना चैनल पे, टीवी पे, दूरदर्शन पे, है ना, तो उसमें कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक है और 18 पर्व है। ठीक है, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। महाभारत और रामायण का जो अंतिम संकलन है वो गुप्त काल में किया गया है। कब किया गया है? गुप्त काल में किया गया है। ठीक है, षट दर्शन भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही कि सांख्य दर्शन किसका है, वैशेषिक किसका है, न्याय, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, और आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछता है या फिर सिंगल क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है, सांख्य दर्शन है आपका महर्षि कपिल का, वैशेषिक है महर्षि कणाद का। ठीक है, न्याय दर्शन है महर्षि गौतम का, योग है पतंजलि का, पूर्व मीमांसा है जैमिनी का, और वेदांत यानी उत्तर मीमांसा है बादरायण का। ठीक है, सांख्य है कपिल मुनि, वैशेषिक है कणाद, न्याय है गौतम। ठीक है, देखिए सांख्य कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, और वैशेषिक कौन है? कणाद। कणाद मतलब कर्ण जो है विशेष है, समझ जाइए। ठीक है, न्याय कौन करेगा? गौतम। और योग कौन करता है? पतंजलि वाले, है ना। तो आपको ऐसे याद रखना है, योग किसका है? पतंजलि का। न्याय कौन कर रहा है? गौतम। ठीक है, पूर्व मीमांसा किसका है? जैमिनी का। और उत्तर मीमांसा बादरायण का, क्योंकि उत्तर मीमांसा बाद का है, बादरायण। ठीक है, तो आपको इसके नाम याद रखने हैं, चाहे आप कैसे भी याद रखें, ये एग्जाम में पूछता है। आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं, आपका तरीका अपना हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, तो ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ ये भी आपको याद रखनी ही है। ठीक है, जो सिंधु नदी थी उसका प्राचीन नाम सिंधु ही था। व्यास का विपाशा, झेलम का वितस्ता। ठीक है, व्यास का विपाशा, झेलम का वितस्ता, चेनाब का अस्किनी और घग्गर का दृशदती। ठीक है, रावी का परुष्णी, सतलज का सतुद्री। तो कम से कम इतने लोगों का तो याद रखना ही है आपको कि व्यास का विपाशा था, झेलम का वितस्ता था, और चिनाब का अस्कनी था, रावी का परुष्णी था, सतलज का सतुद्री था। ठीक है, और काबुल का कुंभ था। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना ही है। कुर्रम का क्रुमु एक ही जैसा है तो लग रहा है याद हो जाएगा। गंडक का नाम क्या था? अभी गंडक नदी जो है उसका नाम क्या था? पहले सदानीरा नाम था। ठीक है, अब देखिए आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। कैसा था? पितृ प्रधान था। समाज जो है छोटी छोटी इकाई में बटा था, और जो सबसे छोटी इकाइयाँ थी सबसे छोटी इकाई परिवार थी, परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया क्या कहलाता था? पिता। और पिता को ही मतलब जो मुखिया था उसको कुलप कहते थे। कुल का मुखिया है वो कुलप, जो मुख्यतः कौन होता था? पिता। तो इससे पता चल रहा है ना कि समाज कैसा है? पितृ प्रधान है। ठीक है, आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। मैंने बताया ना, इंद्र का वर्णन 250 बार है, दिख रहा है ना।
तो सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। और सबसे प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने भाई, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्यों का जो मनोरंजन का साधन था वो संगीत था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था, ठीक है। और गाय को अघन्या, अघन्या बोलते थे, मतलब ना मारे जाने योग्य पशु। अगर कोई गाय की गलती से हत्या कर दिया या उसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया तो वेदों में उसके लिए मृत्यु दंड या फिर देश निकाला की भी सजा की व्यवस्था की गई थी। यानी गाय जो है बहुत महत्वपूर्ण पशु थी, ठीक है। और गाय को मारना भी निषेध था, ठीक है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। देखिए लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में मतलब उपयोग में लाया गया। तो जब मैं आपको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल कंपैरिजन फॉर्म में बताऊंगी तो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन अभी आपको आर्य मतलब जो वैदिक काल में जितने थे वो सब आर्य थे, चाहे वो ऋग्वैदिक काल में हो या उत्तर वैदिक काल में हो, ठीक है। तो अभी मैं सबका एक साथ फैक्ट बता रही हूँ। अगर ऐसा पूछे कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी तो लोहा थी। और उसे क्या कहते थे? श्याम अयस या कृष्ण अयस कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे? श्याम अयस या कृष्ण अयस। तांबे की जो तांबे को बोलते थे लोहित अयस, ठीक है। तांबे को क्या कहते थे? लोहित अयस। और लेन देन जैसे सिंधु सभ्यता में हो रहा था ना वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा, वैसे यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, ठीक है। मनुष्य और देवता के बीच अगर कोई मध्यस्थ देव था, मतलब मनुष्य को अगर देवताओं के साथ मध्यस्थता करनी थी तो अग्निदेव जो है मध्यस्थ देव के रूप में प्रचलित थे, ठीक है। आर्य मुख्यतः 3 तरह के वस्त्र पहनते थे, वास, अधिवास और उष्णीस, ठीक है। अब ऋग वैदिक कालीन देवता, ये हमारा लास्ट है, इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जो इंद्र है वो युद्ध के देवता थे, वर्षा के देवता थे। तो आपको याद रखना है कि जो इंद्र थे वो किसके देवता थे? युद्ध के, वर्षा के, ठीक है। और जो अग्नि है वो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे, मैंने अभी बताया ना। जो वरुण है वो पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है, समुद्र के देवता है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता धर्ता कौन है? वरुण देव, ठीक है। और सोम देवता कौन है? वनस्पति का, मैंने बताया ना पेड़ पौधों के देवता थे सोम, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और मरुत जो है वो आंधी तूफान के देवता थे। मरुत किसके देवता थे? आंधी तूफान के देवता थे, ठीक है। और विष्णु कौन है? विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता। जो पूषण है वो पशुओं के देवता थे, ठीक है। पूषण कौन है? पशुओं के देवता है। आपको ये जितने मैं बता रही हूँ कम से कम इतने तो याद रखने ही है, क्योंकि जब मैं कल का लेक्चर बताने वाली हूँ जिसमें दोनों के सभ्यता मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का कंपैरिजन फॉर्म होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ये रिपीट होंगी और क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ, वो आपको वहाँ समझने के लिए मिलेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो इंद्र है वो युद्ध का देवता है और वर्षा का देवता है, ठीक है। अग्नि क्या है? देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। वरुण जो है दिन रात का कर्ता धर्ता है, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता है, ठीक है, समुद्र का देवता है, ठीक है। सोम क्या है? वनस्पति का देवता है। पूषण जो है पशुओं का देवता है। और विष्णु जो है विश्व के संरक्षक और पालन करता है। और मरुत जो है आंधी और तूफान का देवता है, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के बारे में लोगों को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आती रहूँ। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में प्रोवाइड करा दूँगी, और इससे रिलेटेड MCQs भी मैं वहाँ पर देते रहती हूँ, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।